हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नवांकुर डिजी लेसन्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण टॉपिक का पार्ट 2। पहले हमने पार्ट 1 में आकार एवं कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ा था। इसमें हमने डिजिटल कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ा और उसमें हमने पहला पढ़ा था माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत हमने पढ़े थे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और पॉमटॉप कंप्यूटर। आज हमारा दूसरा प्रकार है मिनी कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर से आकार में बड़े और अधिक प्रभावशाली होते हैं। इनकी स्टोर करने की क्षमता भी अधिक होती है। प्यारे बच्चों, देखो, माइक्रो कंप्यूटर से आकार में बड़े और अधिक शक्तिशाली होते हैं। कौन से कंप्यूटर होते हैं? मिनी कंप्यूटर। और इनकी डाटा को स्टोर करने की क्षमता भी उनसे अधिक होती है। और इनके उदाहरण कौन कौन से हैं और इन्हें कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं? इन्हें IBM और HP तथा देसी कंपनियां मिनी कंप्यूटर को बनाती हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है और ये अधिक विश्वसनीय होते हैं। मिनी कंप्यूटर आपको समझ में आया कि मिनी कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और अधिक प्रभावशाली भी होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो मिनी कंप्यूटर से भी अधिक बड़ा होता है और इनकी क्षमता जो है अधिक होती है। किससे? मिनी कंप्यूटर से। देखो बच्चों, मेन फ्रेम कंप्यूटर चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कितने बड़े कंप्यूटर हैं, है ना। इन्हें तो हम डेस्क पर भी नहीं रख सकते और इनके लिए तो बहुत बड़ी जगह चाहिए रखने के लिए, है ना। और ये महंगे भी होते हैं क्योंकि इतने बड़े होंगे तो इनके लिए पैसा भी अधिक खर्च होगा और ये महंगे होंगे। और इनका उपयोग सरकारी कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में रिसर्च के लिए होता है। इस कंप्यूटर पर एक साथ बहुत सारे व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। देखो बच्चों, जब कंप्यूटर इतना बड़ा है तो इसको चलाने के लिए भी बहुत सारे व्यक्ति चाहिए पड़ेंगे और सारे व्यक्ति एक साथ कार्य करते हैं तब ये कंप्यूटर चलता है। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको समझ में आया। अब हम अगला कंप्यूटर पढ़ेंगे। अगले कंप्यूटर का हमारा प्रकार है सुपर कंप्यूटर। ये अन्य सभी कंप्यूटरों से आकार में बड़े और अत्यधिक गति से कार्य को पूरा करते हैं। ये बहुत बड़े और जटिल कार्य में उपयोग होते हैं। देखो बच्चों, सुपर कंप्यूटर सबसे ही बड़े कंप्यूटर हैं, है ना। ये देखो चित्र में आपको सुपर कंप्यूटर दिख रहा है। ये आकार में सभी कंप्यूटरों से, मतलब कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और क्या पढ़ा था हमने, मेन फ्रेम कंप्यूटर, उन सब से भी सबसे बड़े होते हैं। और इनका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? इनका उपयोग होता है फिल्म बनाने में और मौसम की जानकारी देने में तथा साइंटिफिक कार्य में, मतलब जो साइंटिस्ट कार्य करते हैं लेबोरेटरी में, प्रयोगशालाओं में, रिसर्च सेंटर में, वहाँ पर इनका उपयोग होता है। और जो हम जैसे टीवी पर मौसम की जानकारी देखते हैं ना, वो कहाँ से आती है? इन सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हैं? क्रे 1, क्रे 2, NEC, विटची आदि। ठीक है, और भारत में भी हमारे यहाँ एक सुपर कंप्यूटर बनाया है, उसका नाम है परम 10,000। कौन सा है? भारत में अपने यहाँ जो हमारे देश में बनाया हुआ कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है परम 10,000। ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। हमारे देश में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली संस्था का नाम है सीडॉक। क्या नाम है? सीडॉक। सुपर कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग की क्षमता इतनी तेज होती है कि यह 1 सेकंड में खरबों गणनाएं कर लेता है। आज हमारा देश भी सुपर कंप्यूटर बनाने वाले देशों की श्रेणी में आता है। देखो बच्चों,
हमारा देश जो है सुपर कंप्यूटर बनाने वाले देशों की श्रेणी में आ गया है ना, क्योंकि हमारे देश में भी सुपर कंप्यूटर बना लिया है। और यह जो सुपर कंप्यूटर बनाने वाली संस्था है उसका नाम है सीडॉक। तो आपको सुपर कंप्यूटर का नाम और संस्था का नाम दोनों अच्छी तरह याद करके रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए हमने करना है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लिखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, अर्थात खाली स्थान। पहला खाली स्थान है हमारा लैपटॉप की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है लैपटॉप? नोटबुक की तरह, ठीक है। और अगला है पॉम टॉप को क्या कहते हैं? पॉम टॉप को हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कहते हैं। और तीसरा हमारा खाली स्थान है सबसे कम गति का कंप्यूटर कौन सा है? अभी हमने पाठ में पढ़ा था, आपको याद हो गया होगा कि सबसे कम गति का कंप्यूटर कौन सा है? पॉम टॉप, ठीक है। अब अगला है हमारा क्रय श्रेणी के कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं? सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में, ठीक है। और पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं? हमने आपको बताया था पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं? पीसी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे खाली स्थान पूरे हो गए। अब हम लिखेंगे सत्य असत्य। तो हमारा पहला सत्य असत्य है माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से तेज होता है। इसमें क्या आएगा बच्चों? असत्य, मतलब आ। इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर साधारण कार्य के लिए उपयोग होते हैं। इसमें क्या आएगा बच्चों? सा। सही है ये, है ना। अब अगला हमारा क्या है? सुपर कंप्यूटर सिर्फ मौसम की जानकारी देता है। देखो बच्चों, हमने तो पढ़ा था कि सुपर कंप्यूटर जो है साइंटिफिक कार्यों में भी उपयोग होता है, सिर्फ मौसम की जानकारी नहीं देता, और इसके अलावा और भी बहुत से कार्य करते हैं हम सुपर कंप्यूटर से। इसलिए ये इस मतलब असत्य। लैपटॉप कंप्यूटर नोटबुक की तरह दिखाई देता है, ये सही है। तो इसमें हम लिखेंगे सा। सुपर कंप्यूटर सभी प्रकार के डिजिटल कंप्यूटर से अधिक प्रभावशाली है, ये भी सही है। अभी हमने आपको समझाया कि जो सुपर कंप्यूटर है वो सभी प्रकार के कंप्यूटर अर्थात माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर से अधिक प्रभावशाली है और अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। तो ये क्या होगा? सा मतलब सत्य। ये हमारे हो गए पूरे सत्य असत्य। अब आप इनको कॉपी पर लिखना है और लर्न करना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे लिखेंगे प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में क्या अंतर है? तो अब हम अंतर लिखेंगे। उत्तर में पहले लिखेंगे हम एनालॉग कंप्यूटर। निरंतर सिग्नल की विधि पर बने कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इसका उदाहरण है बैरोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे डिजिटल कंप्यूटर। दो अवस्थाओं की स्थिति के सिग्नल पर बने कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि उदाहरण लिखेंगे एक, उसको हम क्या कहेंगे? माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा सुपर कंप्यूटर के क्या फ़ायदे हैं? उत्तर में हम लिखेंगे सुपर कंप्यूटर का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? फिल्म बनाने में, मौसम की जानकारी देने में और साइंटिफिक कार्यों में, ठीक है। तो इसको हम उत्तर में लिखेंगे सुपर कंप्यूटर का उपयोग फिल्म बनाने, मौसम की जानकारी देने तथा साइंटिफिक कार्यों में होता है। इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर के क्या फ़ायदे हैं? माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग सभी प्रकार की गणना करने में किया जाता है, ठीक है। अब हमारे ये हो गए सारे प्रश्नोत्तर। अब आपको लिखने हैं कॉपी में खाली स्थान भी, सत्य असत्य भी और प्रश्नोत्तर भी, और इन सबको आपको अच्छी तरह से लर्न करना है और चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज करना है, रीडिंग करना है, ठीक है, और अच्छी तरह याद करना है। इस तब तक के लिए अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू आपको, और आप घर पर रहकर पढ़ाई करें, ठीक है ना, और स्वस्थ रहें।